भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि इस ऐलान के साथ ही एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया गया है। आडवाणी को भारत रत्न इस समय देने के पीछे आखिर क्या कहानी है? दरअसल अयोध्या में प्रभु राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से राम नाम को भाजपा ने देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की धुरी बनाने का प्रयास किया है, उसे देखते हुए यह ऐलान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आडवाणी ही थे जिन्होंने 90 के दशक में रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर के पक्ष में माहौल बनाया था और इसे भाजपा के विस्तार का आधार भी बनाया। 2 सदस्यों वाली पार्टी पहली बार 1996 में और फिर 98 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। वो आडवाणी का ही राम रथ था जिसके घूमते पहिए के साथ भाजपा का भाग्य भी घूमकर निखरता रहा। इस दौरान आडवाणी देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि आडवाणी की रथ यात्रा ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर और तकदीर भी बदल कर रख दी। साल 1990 की 25 सितंबर को आडवाणी की अगुवाई में गुजरात स्थित सोमनाथ से निकली यात्रा ने पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया था। रथ यात्रा शुरू करने के बाद आडवाणी ने एक संबोधन दिया और इसी में उन्होंने कहा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बाद में यह नारा राम भक्तों के बीच गांव-गांव तक पहुंच गया था, क्योंकि अटल के बाद आडवाणी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन मोदी के केंद्र में आने से पहले तक आडवाणी भाजपा के पितामह बने रहे। जब मोदी केंद्रीय राजनीति में आए और देश के प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी को लेकर बीजेपी के एक बड़े वर्ग में सहानुभूति थी। बहुत से लोगों को लगता था कि शायद उन्हें जानबूझकर किनारे लगा दिया गया। बहुत से लोग चाहते थे कि उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन ये सपना भी पूरा नहीं हुआ। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। अंततः भारत रत्न का ऐलान होने के बाद आडवाणी को चाहने और मानने वाले और राम मंदिर के प्रति उनके योगदान को पहचान देने की मांग करने वालों का एक बड़ा वर्ग खुश हुआ होगा। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि आडवाणी कभी भी अटल जैसे स्वीकार्य नहीं रहे। उन्हें भाजपा में कट्टर हिंदुत्व का समर्थक नेता माना जाता था, लेकिन मोदी युग शुरू होने के बाद जिस तरह आक्रामक हिंदुत्व सामने आया, उससे सेक्युलर खेमे में अब आडवाणी की ज्यादा स्वीकार्यता के साथ चर्चा होने लगी थी। बहुत से लोग मानते थे कि आडवाणी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लेकर ज्यादा उदार थे। कहा जा रहा है कि आडवाणी को भारत रत्न देने के पीछे संघ परिवार का बड़ा दबाव था। संघ परिवार का तर्क है कि आज राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है तो उसके पीछे आडवाणी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा में देखना चाहते थे। हालांकि कई वजहों से वो वहां नहीं गए, लेकिन सभी आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरएसएस प्रमुख को मोदी के साथ बिठाया गया था। खैर, अब आडवाणी अब अटल की तरह भारत रत्न आडवाणी हो गए हैं। भाजपा के दोनों संस्थापक नेताओं की जोड़ी भारत रत्न जोड़ी भी बन गई। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।